अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम सिल मेम्ब्रेन की पार्ट 2 को अपलोड करेंगे, तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। पार्ट 2 में हम दो मॉडल को डिस्कस करेंगे। वन इज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड द नेक्स्ट वन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ये पेश किया है कौन से साइंटिस्ट ने? रॉबर्टसन ने। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है सबसे पहले इनको डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें दो चीजें हैं, वन इज द प्रोटीन एंड द नेक्स्ट वन इज फॉस्फोलिपिड। जैसे कि सैंडविच मॉडल जो है उन्होंने भी ये बताया था। फॉस्फोलिपिड जो है एम्फीपैथिक है। एम्फीपैथिक का मतलब ये है कि यहाँ पर दो पार्ट्स है, वन इज द हाइड्रोफिलिक एंड द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोफोबिक। हेड जो है वो वाटर को पसंद करता है और जो टेल होता है वो वाटर को पसंद नहीं करता। अरेंजमेंट ऑफ द फॉस्फोलिपिड इज सेम एज सैंडविच मॉडल। ये जो फॉस्फोलिपिड की जो अरेंजमेंट है वो सेम है जैसे कि सैंडविच मॉडल ने बताया था कि जो टेल होता है वो एक दूसरे को फेस करता है और जो हेड होता है वो एक दूसरे से दूर होता है। यहाँ पर एक जो है न्यू पॉइंट्स उन्होंने ऐड कर दी कि प्रोटीन और फाइबर्स। उन्होंने ये बताया था कि जो प्रोटीन है वो ग्लोब्यूलर है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि जो प्रोटीन है वो फाइबर्स है, यानी धागों की शक्ल में है, तारों की शक्ल में है। एक और नेक्स्ट पॉइंट जो है उन्होंने ये ऐड किया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर जो थिकनेस है ये तकरीबन 75 एंगस्ट्रॉम है। 75 एंगस्ट्रॉम है। फाइबर्स प्रोटीन है, लिपिड बाइलेयर है, यानी लिपिड जो है वो दो लेयर्स को यहाँ पर बनाता है, और प्रोटीन जो है दोनों साइड पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। ये जो मॉडल है बेसिकली यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और जो सैंडविच मॉडल है इनको हम ट्राई लेमिलर और लेमिलर मॉडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन मेम्ब्रेन होता है। ट्राई मीन तीन, एक ये और दूसरा यहाँ से यहाँ तक ये और तीसरा ये, तो इसलिए इसको ट्राई लेमिलर और लेमिलर मॉडल कहते हैं। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है सेल मेम्ब्रेन की उसको यहाँ पर चेक करते हैं कि ये जो है उसको इम्प्लीमेंट करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है फैट सॉल्युबल सब्सटेंस को क्रॉस करेंगे यहाँ से। तो फॉर एग्जांपल ये सेल के बाहर एनवायरनमेंट है और यहाँ पर फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है। तो सबसे पहले ये जो है इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, प्रोटीन के लेयर्स को, फिर इसके बाद इस हेड को, फिर इस टेल को, फिर इस टेल को, फिर इस हेड को और फिर इस लेयर को। इट मीन कि यहाँ पर जो है फैट सॉल्युबल सब्सटेंस इजी जो है अंदर जा सकता है, किस चीज में? सेल में। लेकिन अगर हम यहाँ पर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को क्रॉस करते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, ये इस लेयर को क्रॉस करता है, यहाँ पर इनको कोई भी मसला जो है वो फेस नहीं होता। इसी तरह इस हेड को भी क्रॉस करेंगे, लेकिन जो हेड होता है वो तो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर पसंद करता है, लेकिन जो टेल होता है वो वाटर को पसंद नहीं करता। तो अगर ये वाटर को पसंद नहीं करता तो ये इजाजत नहीं देता, किस चीज को? वाटर को। तो इट मीन कि सेल के अंदर जो है वाटर नहीं आ सकता। तो अगर वाटर नहीं है सेल में तो सेल कैन नॉट रिमेन अलाइव। तो अगर वाटर जो है यहाँ पर नहीं आ सकता तो सेल जो है वो कैन नॉट अलाइव, यानी वो जो है जिंदा नहीं रह सकता। तो इसका मतलब ये हो कि ये मॉडल जो है यहाँ पर रिजेक्ट हुआ मॉडल, क्योंकि सेल जो है वो वाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नो मूवमेंट्स ऑफ प्रोटीन और लिपिड। जो रॉबर्टसन है उन्होंने प्रोटीन और लिपिड्स की जो मूवमेंट है उसके बारे में कुछ जो है डिस्कस नहीं की। सो द रेशियो ऑफ प्रोटीन टू लिपिड पेक्स। तो जो प्रोटीन और लिपिड्स की जो रेशियो है वो पेक्स हो गया, और सेल मेम्ब्रेन की ये प्रॉपर्टी है कि जो प्रोटीन और लिपिड की जो रेशियो है वो पेक्स नहीं होता। एज अ रिजल्ट देयर विल बी नो फ्लूइडिटी। अगर प्रोटीन और लिपिड की जो रेशियो पेक्स है, इसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है इलास्टिसिटी नहीं है, लचक नहीं है, तो तीन जो प्रॉपर्टीज है वो फॉलो नहीं होता इस मॉडल के मुताबिक भी। तो ये मॉडल भी रिजेक्ट हो गया। तो इसके बाद एक और मॉडल है जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कि फ्लूइड मोज़ेक जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये 1972 में पेश किया गया है। दो साइंटिस्ट जो हैं यहाँ पर उनकी खिदमत है, वन इज द सेंगर एंड द नेक्स्ट वन इज निकोलसन।
सेंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पेश किया है। यहाँ पर मोज़ेक का मतलब क्या है? अगर आप किसी फर्श पर टाइल जो है आपने देखा होगा, वहाँ पर इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल एक टाइल है, फिर बी है, फिर ए है, फिर इसी तरह बी है, फिर इसी तरह ए है, फिर इसी तरह बी है। तो ये जो ब्यूटीफुल तरतीब होती है टाइल्स की, इस तरतीब को मोज़ेक कहते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? मोज़ेक। यानी वहाँ पर रिपीटिशन होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्लैक टाइल है, फिर उसके बाद जो है वाइट टाइल है, फिर उसके बाद जो है रिपीट होता है वो ब्लैक टाइल। तो ये जो तरतीब होता है दिस इज कॉल्ड व्हाट? मोज़ेक। और फ्लूइड का मतलब इलास्टिक, यानी फ्लूइडिटी इसमें है। ओके, 1972 में जो है ये पेश किया गया है। मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दो चीजों से जो है बन जाता है। वन इज दी प्रोटीन एंड द नेक्स्ट वन इज फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट, प्रोटीन जो है यहाँ पर ग्लोब्यूलर है, यानी सर्कुलर शेप में है। दो टाइप की प्रोटीन होते हैं, वन इज दी फाइब्रस एंड नेक्स्ट वन इज ग्लोब्यूलर। अगर प्रोटीन दागों के शक्ल में है, तारों की शक्ल में है, सो दिस इज कॉल्ड फाइब्रस। अगर ये सर्कुलर है, राउंड है, ग्लोब शेप है, सो दिस इज कॉल्ड ग्लोब्यूलर। नेक्स्ट जो है प्रोटीन, यहाँ पर दो टाइप्स के होते हैं। वन इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड द नेक्स्ट वन इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। अगर आप यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल ये जो प्रोटीन है, ये जो फॉस्फोलिपिड है इसके बाहर, और ये जो फॉस्फोलिपिड है इसके अंदर साइड, ये जो प्रोटीन है ग्लोब्यूलर शेप में है, तो ये तो बाहर है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो प्रोटीन है या ये प्रोटीन, ये 50% एम्बेडेड है, यानी यहाँ पर जो है अंदर है 50%, और ये कंप्लीट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है। सो दिस प्रोटीन इज कॉल्ड व्हाट? इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये या तो ये जो है ये पार्शियल होगा, और यह जो है ये कंप्लीट एम्बेडेड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो दो टाइप के प्रोटीन है। वन इज दी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये जो बैरूनी साइड पर है, और एक जो है नेक्स्ट टाइप है जिसका नाम है इंट्रिंसिक, इसको चैनल प्रोटीन भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन दो किस्म के हैं। वन इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड द आउटर साइड अटैच टू फॉस्फोलिपिड। ये जो है आउटर साइड पर है और ये फॉस्फोलिपिड के साथ अटैच होता है। खासकर फॉस्फोलिपिड के जो हेड है उसके साथ अटैच होता है, और ये जो अटैचमेंट होता है ये लूज होता है, यानी यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, वंडरवाल फोर्सेस होता है यहाँ पर। इसके बाद जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है आर पार्शियली यानी 50% आर कंप्लीटली एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है या तो कंप्लीटली या पार्शियली। इसके बाद फॉस्फोलिपिड इज एम्फीपैथिक, ये तो हमने डिस्कस की अभी कि दो साइड होता है फॉस्फोलिपिड में। वन इज द हाइड्रोफिलिक साइड एंड द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोफोबिक साइड। तो अगर किसी चीज में एक साइड जो है हाइड्रोफिलिक है और दूसरा साइड हाइड्रोफोबिक है, सो दिस इज कॉल्ड एम्फीपैथिक। हेड जो है वो पोलर या हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो फॉस्फोलिपिड होता है वो दो टाइप की मूवमेंट जो है शो करता है। दो टाइप का मूवमेंट, वन इज द ट्रांजिशन मूवमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब ट्रांजिशन मूवमेंट क्या है और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है, तो यहाँ पर डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन इस जगह को रीड करता हूँ। विद इन द सेम लेयर, अगर सेम लेयर में जो है मूवमेंट है, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन मूवमेंट। और अगर दो लेयर्स के दरमियान जो है मूवमेंट है, सो दिस इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इसका मतलब क्या है अब मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो है ऊपर वाला लेयर है और ये जो है नीचे वाला लेयर है। तो अगर यहाँ से जो है ये फॉस्फोलिपिड यहाँ आ जाता है और ये वाला ऊपर आ जाता है, सो दिस इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लेकिन अगर ये जो है ये फॉस्फोलिपिड इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन मूवमेंट। तो मूवमेंट दो टाइप के होंगे, ट्रांजिशन मूवमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज अ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। Within the same layer, phospholipid movement is called transition movement, and between the two layers is called flip-flop movement. And the next one is phospholipid arrangement is same. जैसे कि हमने सैंडविच मॉडल में डिस्कस किया, इसी तरह यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में डिस्कस किया
कि जो टेल होते हैं वो एक दूसरे को पेस करता है और जो हेड होते हैं वो एक दूसरे से दूर होता है। नाउ वी विल डिस्कस दी मॉडल्स थ्रू डायग्राम। तो ये जो है बेसिकली दिस इज बेसिकली व्हाट दी मॉडल ऑफ व्हाट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो सबसे पहले हमने डिस्कस की कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बन जाता है। तो ये तो इजी है, ये प्रोटीन है और ये जो अंदर वाली है दिस इज कॉल्ड फास्फोलिपिड। इसके बाद जो प्रोटीन है वो ग्लोब्यूलर है, तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है यानी राउंड शेप में है। यहाँ पर टू टाइप्स मूवमेंट होते हैं इस फास्फोलिपिड में, वन इज द ट्रांजिशन मूवमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो अगर सेम लेयर में मूवमेंट है सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन मूवमेंट, एंड अगर एक लेयर से जो है दूसरे लेयर तक जो है मूवमेंट्स है सो दिस इज कॉल्ड व्हाट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फास्फोलिपिड है 1 2 3 4, अगर ये जो 1 है ये 4 के जगह पर आ जाए और 4 जो है 1 के जगह पर आ जाए सो दिस इज कॉल्ड व्हाट ट्रांजिशन मूवमेंट। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पर A B C D ये फास्फोलिपिड है, लेकिन अगर ये जो A है ये इस 2 की या 1 की जगह जो है वो पकड़ ले और ये जो है इधर आ जाए सो दिस इज कॉल्ड व्हाट दिस इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इसके बाद जो प्रोटीन है वो दो टाइप्स के हैं, वन इज द इंट्रिंसिक जिसको हम चैनल प्रोटीन भी कहते हैं, ये जो है कंप्लीटली एम्बेडेड है किस चीज में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और इसी तरह ये जो है ये भी है लेकिन ये पार्शियल जो है एम्बेडेड है किस चीज में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसके बाद एक और बात जो है यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोटीन है समटाइम हियर जो है प्रोटीन जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होता है। फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है और इसके साथ जो है कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है, सो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन, दिस इज कॉल्ड व्हाट ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है सो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। और ये रिसेप्टर के तौर पर काम करता है। रिसेप्टर इज अ टाइप ऑफ गेट्स, a type of doors where something attach, जहाँ पर कुछ चीजें जो है वो अटैच हो जाता है और उसके बाद जो है अटैचमेंट के बाद जो है उनको इजाजत मिल जाता है और वो अंदर चला जाता है सेल में। अब ये जो 3 प्रॉपर्टीज है सेल मेम्ब्रेन की, तो उसको अब हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं कि वो यहाँ पर फॉलो होता है या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ से जो है फैट सॉल्युबल सब्सटेंस को पास करेंगे और फिर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को क्रॉस करेंगे या पास करेंगे ताकि ये जो है सेलेक्टिवली परमिएबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है हमारे साथ फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है, तो सबसे पहले ये इस लेयर को क्रॉस करेंगे, फिर जो है इस हेड को क्रॉस करेंगे, फिर इसके बाद जो है इन टेल्स को क्रॉस करेंगे और फिर इसके बाद ये जो दूसरा लेयर है प्रोटीन का इसको भी क्रॉस करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है फैट सॉल्युबल सब्सटेंस को अलाउ करता है, उनको इजाजत देता है कि आप सब अंदर जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से हम जो है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को क्रॉस करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो है अभी इधर आ रहा है, तो इस लेयर को क्रॉस करना होगा, फिर इस हेड को, इसके बाद इस हेड को क्रॉस करना होगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो हेड था ये तो हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर को पसंद करता है, लेकिन ये जो टेल है ये तो वाटर को पसंद नहीं करता, वाटर से नफरत करता है, तो वाटर को ये इजाजत नहीं देता, तो ये मॉडल रिजेक्ट हुआ नहीं। अगर आप यहाँ पर देखिए वाटर के लिए एक और रास्ता है जिसको हम इंट्रिंसिक और चैनल प्रोटीन कहते हैं। तो वाटर के जरिए वाटर जो है इस चैनल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन के जरिए जो है सेल के अंदर इजीली जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पहला प्रॉपर्टी है कि सेलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्शन करता है, ये फैट्स को इजाजत देता है और वाटर को इजाजत देता है, तो ये जो है ये करेक्ट हुआ। दूसरा ये मूवमेंट इज पॉसिबल सो प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड रेशियो विल चेंज। यहाँ पर देखिए मूवमेंट जो है पॉसिबल है, यहाँ से फास्फोलिपिड इधर आ सकता है और यहाँ से जो है ये इधर आ सकता है। तो अगर मूवमेंट पॉसिबल है तो यहाँ पर जो प्रोटीन और फास्फोलिपिड रेशियो है वो भी चेंज होता है। इसके बाद अगर ये मूवमेंट्स पॉसिबल है तो मूवमेंट जो है वो इलास्टिक चीज में जो है पॉसिबल होता है। सो डायनामिक बिहेवियर ऑफ फ्लूइड नेचर ये भी जो है यहाँ पर लागू होता है। तो 3 जो प्रॉपर्टीज थी किस चीज की, सेल मेम्ब्रेन की, वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मॉडल है ये करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है
इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। ये जो प्रोटीन है ये बेसिकली हम इस तरह इसको समझ लेते हैं कि ये जो है बर्फ की बड़े बड़े टुकड़े हैं और ये जो है लिपिड की जो समंदर है उसमें तैरते हैं। इसी तरह ये जो लिपिड्स है इसके लिए पीस फ्लूइड नाम जो है ये भी इस्तेमाल किया जाता है। पीस फ्लूइड का मतलब है जेल फ्लूइड यानी इलास्टिक फ्लूइड। ये जो है बहुत हार्ड नहीं होता और बहुत साफ भी नहीं होता बल्कि सेमी सॉलिड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम पोर्स की बात कर ले कि उनकी साइज कितनी है तो ये देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसमें जगह जगह जो है पोर्स हैं। तो ये जो पोर्स है इसकी साइज कितना होता है 7 से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और जो ओवरऑल साइज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यानी इनकी जो थिकनेस है वो 75 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम होता है। अब इसके बाद हम फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल व्हाइल इन अदर प्लांट सेल बीनीथ द सेल वॉल। ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है और जो दूसरे सेल है फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल के पीछे ये जो है वाकई है। ये जो है सेपरेट सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और ये जो है इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सेल की कंपोनेंट्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करते हैं। इसी तरह ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि कंट्रोल करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यानी जिस चीज को जरूरत होती है उनको अलाउ करता है और जिस चीज को जरूरत नहीं होता तो उनको अलाउ नहीं करता। हैविंग रिसेप्टर साइड फॉर हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर, इसके ऊपर रिसेप्टर साइड होते हैं। अब ये रिसेप्टर साइड क्या होता है बेसिकली रिसेप्टर आर द गेट्स आर डोर्स वेयर समथिंग अटैच हो। तो ये जो रिसेप्टर साइड आप देख रहे हैं ये बेसिकली किस चीज के लिए होता है बेसिकली ये जो है हार्मोन के लिए होता है। अब हार्मोन क्या चीज है हमारी बॉडी जिस चीज की वजह से जो है ग्रो कर रही है ये हार्मोन है। हमारी सेक्सुअल कैरेक्टर जिस चीज की वजह से आ जाती है वो जो है हार्मोन है। इसी तरह ये जो रिसेप्टर साइड है यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर आ जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है बेसिकली दीज आर द केमिकल्स व्हिच आर रिलीज फ्रॉम ब्रेन। फॉर एग्जांपल एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसका नाम है एसिटाइलकोलिन। जब वो खारिज हो जाता है तो वो मसल पे आ जाता है और मसल को हुक्म देता है ताकि ये जो है कंट्रैक्ट हो जाए। तो दीज आर द केमिकल व्हिच आर रिलीज फ्रॉम ब्रेन एंड ब्रिंग चेंजेस इन योर बॉडी। सो हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर के लिए यहाँ पर रिसेप्टर साइड है। ये जो रिसेप्टर साइड है ये किस चीज से बन जाता है ये जो रिसेप्टर साइड है ये जो गेट्स है ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन से बन जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से और इसी तरह ग्लाइकोलिपिड से जो है ये भी बन जा सकता है यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से और ये एज अ रिसेप्टर साइड के तौर पर जो है काम करता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सेल को प्रोटेक्शन देता है। इसी तरह ये जो है सेल को शेप देता है सहारा भी देता है सेल को और सेल टू सेल कम्युनिकेशन भी सेल मेम्ब्रेन की वजह से होते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल है ए और दूसरा सेल है बी तो यहाँ पर रिसेप्टर साइड है तो अगर ये जो है किसी चीज को यहाँ पर भेजता है तो सबसे पहले ये जो है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर साइड है उस पर आ जाता है और वहां से सिग्नल जो है फिर अंदर चला जाता है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस जो है ये भी सेल मेम्ब्रेन की थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल अगर डिफ्यूजन की हम बात कर ले डिफ्यूजन ऐसा अमल है जिसमें मॉलिक्यूल जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। ऑस्मोसिस जो है एक ऐसा अमल है जिसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के तरफ जो है वाटर जो है चला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए। ये जो टॉपिक्स हैं ये इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के बाद क्योंकि ये जो है सेल मेम्ब्रेन के रिलेटेड है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से किसी चीज का ट्रांसफर होना दूसरे जगह पर। लेकिन अगर वो चीज जो है एटीपी के जरिए एनर्जी के जरिए जो है ट्रांसपोर्ट होता है सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट और अगर एनर्जी के बगैर होता है सो दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसी तरह एंडोसाइटोसिस अगर सेल के अंदर कोई चीज जो है चला जाता है। एक्सोसाइटोसिस अगर सेल से जो है बाहर कोई चीज जो है चला जाता है।
इसी तरह फिल्ट्रेशन जो है, फिल्ट्रेशन एक किस्म की अमल है जिसमें छोटे ज़र्रात जो है बड़े ज़र्रात से जो है हम सेपरेट करते हैं। ये जितनी भी यहाँ पर प्रोसेस हमने डिस्कस की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, मार्कर्स ऑन मेम्ब्रेन गिव आइडेंटिटी टू सेल। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर जो है पहचान के लिए मार्कर्स होते हैं, कुछ निशाने होते हैं जो कि सेल को पहचान देता है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है WBC, तो यहाँ पर पहचान के लिए यहाँ पर जो है इसके ऊपर ये जो नंबर प्लेट जो है ये लग गया है। तो इसकी वजह से जो दूसरे सेल है उस वो ये जो है पहचान लेता है। तो इसकी वजह से जो दूसरे सेल होते हैं वो ये पहचान लेता है। फॉर एग्जांपल एक सेल है A सेल, तो उसका तो फॉर एग्जांपल एक सेल है जिसके ऊपर जो है नंबर प्लेट है 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल, तो ये WBC है। अब ये जो है इस नंबर प्लेट को देखते हैं, अगर ये है तो ये जो है इसको मारता नहीं क्योंकि ये जो है बॉडी की अपनी सेल है। लेकिन अगर ये फॉर एग्जांपल ये जो है डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल 2 1 2 3, तो फिर जो है ये WBC इसके खिलाफ काम करता है। तो जो सेल मार्कर होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। सो मार्कर्स ऑन मेम्ब्रेन गिव्स आइडेंटिटी टू सेल, ये सेल को पहचान देता है। इसी तरह सेल एडहेजन यानी सेल मेम्ब्रेन है उसके की प्रोटीन। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन की अगर हम बात कर ले तो ये जो है स्किन जो है ये फैला हुआ है हमारी बॉडी के ऊपर, तो ये किस तरह जो है ये सेल एक सेल जो है दूसरे सेल के साथ स्टिक हो जाता है यानी एडहेयर हो जाता है। तो ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है रिलेटेड स्टिकी प्रोटीन होते हैं जो दो सेल्स को पकड़ लेता है। इसी तरह इसके अलावा एंजाइम प्रेजेंस हो, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एंजाइम भी होता है। किस तरह? फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी दो मेम्ब्रेन होते हैं, वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड द नेक्स्ट वन इज इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर दो पार्टिकल होते हैं, वन इज द F1 पार्टिकल एंड द नेक्स्ट वन इज F0 पार्टिकल। अब ये जो F1 पार्टिकल है इसको हम ATPase भी कहते हैं और ये एनर्जी करेंसी को तैयार करता है और वो एनर्जी करेंसी जो है बेसिकली दैट आर कॉल्ड व्हाट ATP। तो ये जो F1 पार्टिकल है ये बेसिकली परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ ATP सिंथेसिस। तो ATP सिंथेसिस के लिए यहाँ पर जो है ये एज अ एंजाइम, ये जो है एज अ एंजाइम यहाँ पर जो है काम करता है। इसके बाद अगर मैं आपके साथ एक और बात शेयर कर लूँ, जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया, तो उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसमें इस तरह फोल्डिंग होते हैं। इन फोल्डिंग को हम मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम यहाँ पर रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है। तो रिस्पायरेशन भी जो है यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है इस फोल्डिंग के अंदर जो है परफॉर्म होता है। तो बहुत से काम है इस सेल मेम्ब्रेन की। ओवरऑल डिस्कशन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। इसके बाद इंशाल्लाह हम सेल मेम्ब्रेन के साथ जो रिलेटेड प्रोसेस है, वन इज द डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, टर्जिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस, ये जितनी भी प्रोसेस है इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम।